डिस्क्रिमिनेशन मैंने कॉलेज में फ़ील किया। ओके। खालसा कॉलेज स्पेशली पंजाब के मोस्टली जितने लड़के होते हैं मोस्टली वहीं देखे मैंने। वो जो एक बहुत मतलब जो मैंने कभी शब्द सुने भी नहीं थे ना, वो भी मुझे उनके थ्रू सुनने को मिले। जो वर्ड्स मैं मतलब सोच भी नहीं सकती थी ये कहा जा सकता है, वो भी मैंने वहाँ सुना। आई वॉज वर्किंग इन दिल्ली एज अ मेकअप आर्टिस्ट विद मैक। सिलेक्ट सिटी वॉक में मैं जॉब करती थी, मालवीय नगर में रहती थी। इतना ही डिफरेंस है जितना इस बिल्डिंग से इस बिल्डिंग का। आई वॉज क्रॉसिंग द रोड मॉल में जाने के लिए, मेरी जॉब का टाइम हो गया था। वहाँ एक जिप्सी थी, उसमें एक पुलिस वाला बैठा था, उसके स्टार लगे हुए थे, थ्री स्टार। वन डे ही स्टॉप्ड मी, ही वॉज आस्किंग वेयर आर यू फ्रॉम, ये वो सो। आई सेड आई एम फ्रॉम देयर, ये वो सो करके। वो उसका कंटिन्यू का एक रूटीन बन गया था। और आफ्टर 20 और 22 डेज़ के बाद उसने मुझे कहा क्लियरली, कम विद मी। ओके। आई वॉज लाइक ओके। तो सिलेक्ट सिटी वॉक का वो मेन एंट्रेंस था। मैंने उस चीज़ को से बचने के लिए पीछे से जाना शुरू कर दिया। उसने वो भी पता लगवा लिया और उसने जिप्सी पीछे लगानी शुरू कर दी। ओके। मेरी लाइफ का सबसे बुरा ये एक टाइम चल रहा था क्योंकि जॉब में छोड़ नहीं सकती थी। अच्छा, समहाउ समवेयर कुछ मिस हैपनिंग्स हो गई मेरे घर में, मैं चंडीगढ़ आ गई वापस। एलांटे में मैंने ट्रांसफ़र ले लिया, सेम ब्रांड में मैं आने जाने लगी। सेम सिनेरियो यहाँ पे रिपीट हुआ। वहाँ पे ना वहाँ पे बीट बॉक्स है, वहाँ पे पुलिस वाला खड़ा था। विंटर का टाइम था, एक्चुअली सम पर्सनल प्रॉब्लम में वार्म क्लोथ्स नहीं वेयर करती। सर्दियों का टाइम था, मैं जा रही थी लंच से, मेरे साथ मेरे कलीग्स थे। वो पुलिस वाला कहता, आपके अंदर बहुत गर्मी है, थोड़ी सी हमारी भी निकाल दो। ओके। तो आई वॉज ओके। और उस टाइम मैं एनजीओ में जुड़ चुकी थी, सक्षम में। तो द ट्रिब्यून में अमरजोत करके हमारी एक फ्रेंड है। आई कॉल्ड हर, शी सेड ओके ओके, डोंट वरी, काम डाउन। मैंने उसे सब कुछ बताया। उसके बाद नेक्स्ट डे मेरा एक आर्टिकल छपा ट्रिब्यून में। वो मॉर्निंग में छपा, आफ्टरनून में वो पुलिस वाला मेरे स्टोर आ गया, सॉरी दोबारा नहीं होगा, प्लीज़ सॉरी दोबारा नहीं होगा। उस दिन से ये जो डिस्क्रिमिनेशन का या टोंटिंग का ये जो चैप्टर था मैं बंद कर चुकी थी। ओके। अगर कोई एक कहेगा मैं दो बोलना जानती हूँ, मैं इसलिए नहीं बोलती, आप इतना बोलोगे मैं उसे बढ़ा के बोल सकती हूँ। तो बेटर है गिव रिस्पेक्ट एंड देन टेक रिस्पेक्ट। मैं पढ़ना नहीं चाहती थी बिकॉज ऑफ हरासमेंट, जो कमेंट्स जो टोंटिंग कॉलेजेस में या यूनिवर्सिटीज़ में मिलती थी। बट बाय द गॉड ऑफ ग्रेस मेरे पेरेंट्स, मेरी फैमिली इतनी सपोर्टिव है। मेरे डैडी खुद +2 पास थे, बट वो चाहते थे, वो किसी पे प्रेशर नहीं डालते थे, हम 5 भाई बहन हैं, बट मुझ पे उनका बहुत प्रेशर था, पढ़ो, तुझे पढ़ना पड़ेगा। बिकॉज़ इस सोसाइटी में जीने के लिए तुझे अपने आप को बहुत मजबूत बनाना पड़ेगा, अदरवाइज़ जो बाकी के कर रहे हैं वही करना पड़ेगा। तो आप मतलब 5 भाई में इसको कौन से नंबर पे है? मैं सबसे बड़ी हूँ घर में, सबसे बड़ी हूँ। ओके। बाकी सब क्या करते हैं? One of my brother is working with Amazon, he is a manager. One of my brother is running his own shop. My sister is working with VLCC Amritsar, she is a makeup trainer. One of my sister is working with Revlon as a makeup artist. सारे वर्किंग हैं। मैं एक सैलून ओपन करना चाहती हूँ इन फ्यूचर, जिसमें मोस्टली मैं इसी कम्युनिटी के लोगों को रखूँगी, ताकि उन्हें किसी के आगे बेगिंग ना करनी पड़े, प्रोस्टिट्यूशन में ना जाना पड़े, या फिर सुसाइड जैसे अटैम्प्ट ना करना पड़े। क्योंकि आज भी कहना आसान है, गवर्नमेंट ने बिल पास कर दिए हैं सब कुछ, पर वो सिर्फ फाइलों में ही हैं। थर्ड जेंडर के लिए, ये जो तीसरी कम्युनिटी है, इनके लिए जॉब्स, इनके लिए सोसाइटी में रिस्पेक्ट, ये सब चीज़ें नहीं हैं अभी। सो मैं उनके लिए एक सैलून डेफिनेटली मैं ओपन करूँगी, बिकॉज बीइंग अ मेकअप आर्टिस्ट तो हर कोई यही चाहता है, तो उन्हें ही जॉब प्रोवाइड करना चाहूँगी। और अब मैं अगर अपनी कम्युनिटी के लिए कुछ करूँगी तो मैं समझूंगी मैंने पूरी सोसाइटी के लिए कुछ कर लिया।